कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो प्रोनाउन का चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, आर्टिकल्स है, बहुत सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दिया है। आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। इसमें देखते हैं कि आई लिव ऑन माई ओन इनकम। आई लिव, तो यहाँ पे जो ओन का इस्तेमाल किया जाता है ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ओन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिसन टू मी, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ओन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ओन का प्रयोग सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए किया जाता है। आई लिव ऑन माई ओन इनकम, मैं अपनी खुद की इनकम पर जीता हूँ। मैं अपनी खुद की मतलब दूसरी की इनकम इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने खुद की इनकम पर जीता हूँ। तो ये ओन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस जोर डालने के लिए किया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, सी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स। उसने अपना बॉक्स उठाया है। उसने मतलब किसी दूसरे का बक्सा नहीं उठाया, उसने अपना खुद का बक्सा उठाया जो उसका निजी है। तो सी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स, तो ओन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए किया जाता है। हमारा दिया है जैसे एवरीबडी केयर्स हिमसेल्फ, जैसे एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीवन है, नो वन है। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये कॉमन जेंडर में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं वो हिमसेल्फ लिखते हैं। प्रीफर हम हिमसेल्फ करते हैं। अगर इंडिकेशन से पता चलता है कि फीमेल है तब जाके हम हरसेल्फ लिखते हैं, वरना हम प्रीफर हिमसेल्फ मतलब मेल जेंडर को ही करते हैं। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है वो मेल जेंडर का लिखा जाता है, क्योंकि ये कॉमन जेंडर में आते हैं। एवरीबडी केयर्स हिमसेल्फ, हर बंदा जो है वो अपनी फिक्र करता है, ठीक है। नो वन कैन चेंज हिज स्किन हिमसेल्फ, कोई भी बंदा जो है अपनी खुद की खाल को नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे नो वन है, समबडी है, एनीबडी है, समवन है, नो वन है। जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव केस में हम लोग क्या लिखते हैं, वो मेल जेंडर को लिखते हैं। हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पता चल जाए कि फीमेल है तो हरसेल्फ लगाएंगे, वरना प्रीफर हम मेल जेंडर को करते हैं। अगला दिया माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हरसेल्फ। जैसे ये बताएगा कि जो सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आई हो, वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो बता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो फिर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस में लिखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा उसका। हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखा जाता है। माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हरसेल्फ, मेरी माँ को खुद ही अपनी देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया है। द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, जो संत है वो अक्सर अपने आप से बात करता है। तो जो बात करने वाला वो संत है और जो बात सुनने वाला है वो भी संत है। तो जो संत है वो कभी कभी अपने आप से बात करता है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो ऑब्जेक्ट फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आओ देख लेते हैं कि अगले इस स्लाइड में कौन सा रूल है। ये जैसे लिखा वी पुट द बेबी बिटवीन अस, ये बताया कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। वर्ब का सब्जेक्ट और प्लस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर सेम है और उस प्रेपोजिशन स्थान की तरफ इशारा करता है तो फिर रिफ्लेक्सिव केस को नहीं, रिफ्लेक्सिव केस में प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट कि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सेम है, लेकिन प्रेपोजिशन अगर स्थान की तरफ इशारा करता है तो हम जो ऑब्जेक्टिव केस उसके मतलब प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्सिव केस में ना हो करके ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे वी पुट द बेबी बिटवीन अस, यहाँ पे अस और वी सेम है, लेकिन यहाँ पर बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, स्थान की तरफ इशारा है, तो इसलिए
प्रेपोजिशन के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव केस में ना हो करके ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। वी पुट द बेबी बिटवीन अस, हमने जो है बच्चे को अपने आप रख लिया। वी पुट द बेबी बिटवीन अस, मतलब हमने जो बेबी को है, बच्चे को अपने सामने रख लिया, अपने सामने और कोई दूसरा भी होगा। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाई हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग एक एलोन के सेंस में भी होता है। ये बताया गया कि विदाउट के सेंस में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है और एलोन के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, वो जो है अकेले समय को व्यतीत करना पसंद करता है। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, अकेले बैठा रहता है और वो समय को खर्चा कर देता है। तो यहाँ पर बाय हिमसेल्फ का मतलब अलोन, तो अलोन के सेंस में भी होता है और विदाउट के सेंस में भी होता है। शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, वो बिना किसी मदद के वो स्वयं इस कार्य को कर सकती है। मतलब शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, वो स्वयं मतलब विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प के वो जो है इस काम को कर सकती है। तो ये विदाउट हेल्प, विदाउट के सेंस में भी होता है और एलोन के सेंस में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी बताया कि सेल्फ जो है नाउन के रूप में भी काम कर लेता है। सेंटेंस के अंदर सेल्फ का इस्तेमाल नाउन की तरीके से भी हो जाता है। जैसे लिखा ही केयर फॉर नथिंग बट सेल्फ, वो किसी चीज़ की चिंता करता ही नहीं सिवाय स्वयं के बारे में। तो यहाँ पे सेल्फ एज अ नाउन, क्योंकि बट लगा है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, नाउन हमेशा नाउन होता है। तो ही केयर्स फॉर नथिंग, वो किसी चीज़ की चिंता करता ही नहीं सिवाय स्वयं की। तो यहाँ सेल्फ का मतलब है, ये सेल्फ यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ नाउन। ही थिंक्स मच ऑफ हर, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है। तो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ये हम आप जो है अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब का काम हमेशा नाउन करता है। कुछ ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आपके बाद सेल्फ लगा तो यहाँ पर सेल्फ जो है एज अ नाउन की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल्स हुए इस स्लाइड में। आओ देखते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि अगला रूल क्या है। जैसे लिखा आई सा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो कभी कभी क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, मैंने खुद ही चीफ मिनिस्टर को देखा है, मैंने देखा है चीफ मिनिस्टर को खुद। आई सा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, मैंने चीफ मिनिस्टर को खुद ही देखा है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सेंटेंस, आई स्पोक टू द प्रिंसेस, आई स्पोक टू द प्रिंसेस हरसेल्फ, मैंने खुद ही राजकुमारी से बात की है, मैंने खुद ही राजकुमारी से बात की है। तो खुद ही, तो कभी कभी क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि इस स्लाइड में कौन सा रूल दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं, जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो बताया गया कि लास्ट जो सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम दिस लगाते हैं और जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए दैट लगाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सिंगुलर नाउन और ये हो गया एक तरीके से लास्ट सिंगुलर नाउन। तो ये बताया गया इसके साथ इसके लिए लगाएंगे दिस और इसके लिए लगाएंगे दैट। जैसा कि आपको पता है पास के लिए लगाते हैं दैट दिस और दूर के लिए लगाते हैं दैट। आपके सामने वर्क एंड प्ले बोथ आर नेसेसरी, चाहे काम करना हो चाहे खेलना, दोनों आवश्यक हैं। दिस एक्सरसाइजेज बॉडी, दिस का मतलब खेल, दिस का मतलब खेल। तो प्ले के लिए लगाएंगे जो पास में रहेगा, पास वाले के लिए लगाएंगे दिस, दिस एक्सरसाइजेज बॉडी, सॉरी यहाँ पे बॉडी है, दिस एक्सरसाइजेज बॉडी, जो पास वाला है दिस एक्सरसाइजेज बॉडी एंड दैट एक्सरसाइजेज ब्रेन। तो दिस का मतलब खेल, खेल जो है शरीर को एक्सरसाइज दिलाता है और जो काम है
वो ब्रेन को एक्सरसाइज दिलाता है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस प्लूरल नंबर हो, दो एंड से दो प्लूरल नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और तो पहले वाले के लिए लगाएंगे दोज, पहले वाले के लिए अगर प्लूरल है तो इसके लिए लगाएंगे दोज और इसके लिए लगाएंगे दीज। ये इस तरीके से अगर प्लूरल नंबर में है, ये बात समझ गए। हम ये कह रहे दो सिंगुलर नाउन हैं तो पहले एक नंबर, दो नंबर, तो दो नंबर के लिए लगाएंगे दिस और फर्स्ट नंबर के लिए लगाएंगे दैट। अगर ये प्लूरल हैं, बहुवचन है, तो ये सेकंड नंबर के लिए लगाएंगे दीज और पहले नंबर के लिए लगाएंगे दोज। तो जैसे लिखा वर्क एंड प्ले बोथ आर नेसेसरी, काम करना और खेलना दोनों आवश्यक है। दिस एक्सरसाइजेज बॉडी, मतलब दिस का मतलब प्ले, गेम, दिस का मतलब हो जाए गेम, तो ये शरीर को इससे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और डैट एक्सरसाइज द ब्रेन, और काम से जो है दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो दिस और प्लूरल नंबर है तो दीज, सिंगुलर नंबर है तो दैट और प्लूरल नंबर है तो दोज। मतलब एक तरीके से पास वाले के लिए दिस और दूर वाले के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल में है तो पास वाले के लिए दिस और दूर वाले के लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। और देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन सा रूल है। जैसे सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ अगर दिया गया है तो इनके बाद दिस या दैट का इस्तेमाल करते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं, और सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ के बाद दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं। दे आर इंटरचेंजेबल, मतलब दिस की जगह पर दो, दोज की जगह पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिस काइंड ऑफ पेन इज़ कॉस्टली, ऐसा कलम महंगा ही होता है। तो काइंड ऑफ अगर आया है तो इसके साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का इस्तेमाल किया जाता है। काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, इनके साथ दिस या दैट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस काइंड ऑफ पेन इज़ कॉस्टली, ऐसा कलम, ऐसा पेन महंगा ही होता है। दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ हेटफुल, ऐसा आदमी घृणा के लायक ही होता है। तो सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट का इस्तेमाल किया जाता है। काइंड्स ऑफ और सॉर्ट्स ऑफ ये प्लूरल नंबर में है तो इनके साथ दीज और दोज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, ऐसी किताबें असली होती हैं, ऐसी किताबें। तो काइंड्स ऑफ के साथ दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर लेबोरियस, ऐसे लोग मेहनती ही होते हैं। तो सॉर्ट्स ऑफ प्लूरल नंबर है तो इसलिए इसके साथ दोज का इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो लेबोरियस होते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ सॉर्ट ऑफ और काइंड्स ऑफ सिंगुलर नंबर अगर रहेगा तो इसके साथ दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। और सॉर्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ मीन्स प्लूरल नंबर है तो इनके साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या है। कुछ हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीबडी है, समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीवन है, समवन है, एनीवन है, नोवन है। इनके साथ जो हमको प्रोनाउन इस्तेमाल करना रहता है वो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनसे सब्जेक्ट पता नहीं है तो हम मेल जेंडर को प्रीफर करते हैं, इसीलिए इसके साथ हिम, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ लिखते हैं। अगर पता चल जाता है कि मेल है, फीमेल है, अगर पता चलने पर कि फीमेल है तब उसके केस में सी, हर, हरसेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे मेल जेंडर को ही प्रीफर किया जाता है। अब ये हमारे पास कुछ प्रोनाउन है, जैसे एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है। ये सारी चीज़ें निर्जीव के लिए लगती हैं तो इनके लिए इट, इट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, कि हर एक बंदे को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो एवरीबडी के लिए यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव जो लगाए हैं वो हिज का इस्तेमाल किए हैं। एवरीबडी के सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल करोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का इस्तेमाल करोगे, पजेसिव केस में हिज का इस्तेमाल करोगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। तो एवरीथिंग हमारा निर्जीव है, लाइफलेस है, तो इसीलिए इसके साथ एवरीथिंग के साथ क्या हमने लगाया, इट्स लगाया है। तो निर्जीव जो रहेगा तो इट्स लगाएंगे और सब्जेक्ट के लिए इट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए इट लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए इट्स लगाएंगे और रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन के लिए इटसेल्फ लगाएंगे। ये जितने भी हमारे पास प्रोनाउन हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ सब्जेक्ट के लिए ही, ऑब्जेक्ट के लिए हिम और पजेसिव के लिए हिज और रिफ्लेक्सिव केस के लिए हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। ये निर्जीव है, लाइफलेस है। सब्जेक्ट के लिए इट, ऑब्जेक्ट के लिए इट, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए इट्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए इट्स सेल्फ लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। आपको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम अच्छा से पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करना है कि पैसा दे करके नहीं करना है, एक तरीके से बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और लोगों के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर करना है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।